बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज जो चैप्टर डायनामिक्स जो थर्ड चैप्टर है उसमें हम फोर्स एंड द मोमेंटम का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो फोर्स एंड द मोमेंटम का जो रिलेशन है उसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। कि जब एक फोर्स अप्लाई होगी किसी बॉडी पे तो वो क्या करेगी, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी और वो किसकी इक्वल होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो हम इसको मैथमेटिकली प्रूव भी करते हैं। कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi। हमने कंसिडर किया कि एक बॉडी है जिसका मास m है और वो मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ। Let a force F acts on the body which produces an acceleration a in it. This changes the velocity of the body. अब हम ये कंसिडर करते हैं कि उस बॉडी पे जिसका मास m था उस पर एक फोर्स F अप्लाई होती है, एक्ट करती है। वो क्या करेगी? उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। लेट इट्स फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t बिकम्स vf। तो हम सपोज करते हैं कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टाइम t के बाद vf हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी vi थी, उसका मास m था, उस पर फोर्स f अप्लाई हुई, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो जिसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई? vf हो गई। If pi and pf be the initial momentum and the final momentum of the body related to initial and final velocities respectively, then कि अगर पी आई और पी एफ इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हो, पी आई इनिशियल मोमेंटम और पी एफ फाइनल मोमेंटम हो किसी बॉडी का, तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ क्या होंगी? पी आई इक्वल टू एम वी आई एंड पी एफ इक्वल टू एम वी एफ। जो मोमेंटम का फार्मूला है वो पी इक्वल टू एम वी होता है। तो इनिशियल मोमेंटम पी आई इक्वल टू एम वी आई हो जाएगा और फाइनल मोमेंटम पी एफ इक्वल टू एम वी एफ हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो किसकी इक्वल होगा? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चेंज इन मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई यानी कि डेल्टा पी, और ये फाइनल मोमेंटम की जो वैल्यू थी वो एम वी एफ थी और इनिशियल मोमेंटम एम वी आई था। यहाँ से हम क्या करेंगे? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज हम फाइंड करने जा रहे हैं। हमने डेफिनेशन में देखा कर था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल था। तो हम क्या करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करने के लिए दोनों साइडों पे टी से डिवाइड कर देंगे। तो पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी, राइट हैंड साइड में से m कॉमन आ जाएगा, m इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ये हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है वो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी है। तो हम इस जगह पे a पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू एम ए। ये इक्वेशन जहाँ पर वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी की जगह पे क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू एम ए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो हम क्या करेंगे? जो राइट हैंड साइड थी जहाँ पे एम ए मौजूद था वहाँ पे हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एम ए की जगह पे एफ पुट कर दिया। तो ये हमारे पास फोर्स एंड मोमेंटम का रिलेशन आ गया, जो कि हमने डेफिनेशन में देखा था कि कोई बॉडी जिसका मास m है उसके ऊपर फोर्स F अप्लाई हो रही है, तो वो किसकी इक्वल होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। SI यूनिट क्या है इसका? SI यूनिट ऑफ मोमेंटम डिफाइंड बाय अबव इक्वेशन इज न्यूटन सेकेंड विच इज़ द सेम एज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कि मोमेंटम का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? न्यूटन सेकेंड की इक्वल होगा। मैंने बताया है मोमेंटम का फार्मूला क्या था? P इक्वल टू एम वी, P इक्वल टू एम वी, m किलोग्राम और v मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हम देखें
तो ये टी उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन और टी टाइम का यूनिट सेकेंड, तो ये आ जाएगा न्यूटन सेकेंड। तो मोमेंटम के दो यूनिट्स न्यूटन सेकेंड जो कि इक्वल होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड के। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। मज़ीद लेक्चर्स के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।